हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही बेटा मिशन 3000 उसके अंदर मैथ के सेक्शन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जिसको हम एपी भी कहते हैं उसके एमसीक्यू आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है, मेक श्योर हो कि आपने चैप्टर पहले से पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं इसका साथ ही साथ बेसिक्स भी बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, चलिए क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द 8th टर्म ऑफ द एपी सीरीज आपको दी हुई है, कह रहा है उसका 8th टर्म पूछा गया है आपसे। चलिए एक बात ध्यान दीजिएगा मेरी, जब भी आपसे एपी का nth टर्म पूछा जाए, nth टर्म की जगह कुछ भी हो सकता है, 5वां टर्म पूछ ले, छठा पूछ ले, मान लो 90 टर्म है तो 90 टर्म, 90th टर्म पूछ ले, इस तरीके का कुछ भी। जब भी आपसे nth टर्म पूछा जाता है तो उसको tn कहते हैं और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1t। ठीक है, ए आपका होता है फर्स्ट टर्म एपी का, ठीक है ना। डी आपका होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या दिया है आपको, एपी सीरीज क्या दी हुई है, देखिए 12, 8, 4, 0 एंड सो ऑन। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए का मतलब होता है पहला टर्म 12 दिया है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर देते हैं, तो 8 - 12 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा। अब 8 में से 12 तो माइनस होगा नहीं, तो आप 12 में से 8 ही माइनस करेंगे, आंसर आएगा 4, बस जो 4 आएगा वो निगेटिव में आएगा। क्लियर है, समझ गए अच्छे से। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 8th टर्म, तो T8 क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह पे 8 रखेंगे, 8 - 1t, ये हो जाएगा a प्लस 8 - 1 करेंगे 7 आएगा, साथ में d, a की वैल्यू क्या रखेंगे 12 रखेंगे, प्लस में 7 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे -4 रखेंगे, तो हो जाएगा 12, 7 का प्लस 4 का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 4 से 28। ठीक है, 12 में से 28 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो 12 में से 28 तो माइनस होगा नहीं, तो आप 28 में से 12 ही माइनस करेंगे, आंसर आएगा 16। बस जो आंसर आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, -16 देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, लिखा है इफ द सेकंड टर्म ऑफ द एपी इज 5 एंड द 7th टर्म इज 20 देन एपी इज। दूसरा टर्म 5 दिया है, 7th टर्म 20 दिया है, तो आपसे एपी सीरीज पूछ रहा है, निकाल लेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझना थोड़ा सा। टर्म 2 आपको कितना दिया हुआ है 5, और टर्म 7 कितना दिया हुआ है, टर्म 7 ही दिया है ना, कितना दिया है 20 दिया है क्वेश्चन में। चलो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता, अगर tn होता तो क्या लिखते, a प्लस n-1d, यही लिखते ना। t2 है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 2 - 1d, तो t2 कितना हो जाएगा, a प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, और साथ में d 1d, चलो लिख दो। ठीक है, ऐसे ही अगर t7 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 7 - 1d, तो t7 कितना आ जाएगा, a प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे बचेगा 6, साथ में d। क्लियर है अच्छे से, ओके। अब देखो a प्लस 1d की वैल्यू है t2, और t2 कितना दिया है क्वेश्चन में 5 दिया है। a प्लस 6d की वैल्यू है t7 यानी 7th टर्म क्वेश्चन में कितना दिया है 20 दिया है। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यही चीज़ है, जिस बच्चे को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आती होगी वही चीज़ को सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। चलो कर लेते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन है इसका साइन बदलो, तो a से -a हो जाएगा, 6d से -6d हो जाएगा, 20 से -20 हो जाएगा, a - a ख़त्म, 1d में से 6d माइनस करेंगे तो बचेगा -5d, 5 - 20 करेंगे तो हो जाएगा -15, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, d की वैल्यू कितनी आई 15/5,
5 1 ज़ा 5 3 सा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। क्लियर है? डी की वैल्यू 3 आई है, उठा करके इसमें पुट कर दो। तो ए प्लस में 1d इज इक्वल टू 5, ठीक है। डी की वैल्यू 3 आई है, यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है ना? तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, 1 3 ज़ा 3, 3 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ए की वैल्यू 2 आई है, डी की वैल्यू 5 आई है। समझ रहे हो? यानी पहला टर्म आपका 2 हो गया। अब जब डी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है ना, समझो मेरी बात, जब डी की वैल्यू प्लस में रहती है तो आप कुछ नहीं करते हैं, ए में डी को प्लस करो, कितना आएगा? 5 आएगा। फिर इस 5 में डी को प्लस करो, कितना आएगा? 8 आएगा। फिर इस 8 में डी को प्लस करो, कितना आएगा? 11 आएगा। समझ रहे हो? लेकिन ये कब होता है? जब डी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव होती तो इससे हम माइनस कराते जाते। समझ रहे हो ना अच्छे से? देखो, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, फिर 2 में 3 ऐड किया 5 आया, 5 में 3 ऐड किया 8 आया, 8 में 3 ऐड किया 11 आया। क्या ए पी आ गया? 2 5 8 11। कौन सा ऑप्शन में मौजूद है? 2 5 8, आगे वाला दिया नहीं है, यानी यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है ना अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। लिखा है इफ द फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी आर 6 and 5 रिस्पेक्टिवली देन इट्स फर्स्ट टर्म इज। आसान क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, समझना। अब देखो फिफ्थ टर्म, ठीक है, यानी T5 कितना हो जाएगा? 6 है। और सेवेंथ टर्म यानी T7 कितना हो जाएगा? 5 है। फिफ्थ टर्म का मतलब होगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 6। सेवेंथ टर्म का मतलब होगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 5। समझ रहे हो ना? जो सभी टर्म रहेगा a प्लस में उससे कम कर दोगे, यानी अगर पाँचवा टर्म है तो 4d लिखोगे, सातवां टर्म है तो 6d लिखोगे। बस सिंपल सा ये ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, जो भी कहना है कह लो। ऐसे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा। अब मान लो यही क्वेश्चन अगर मान लो MCQ में ही आ गया, तो क्या पूरा बाकायदा लिख के सॉल्व करोगे? लिख के सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट आएगा, लेकिन आपका टाइम भी तो ज़ाया होगा ना। इस तरीके से करो अगर प्रैक्टिस है तो, ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। खत्म हो गया। नीचे वाली इक्वेशन का साइन बदल रहा हूँ, a से माइनस हो गया, 60 से माइनस 60 हो गया, 5 से माइनस 5 हो गया, खत्म। 4d में से 60 माइनस करेंगे तो बचेगा -2d, 6 माइनस 5 करेंगे तो बचेगा 1। d की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। समझ रहे हो? 1 मिनट। हाँ, डी की वैल्यू एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिफ्थ टर्म आपका 6 है और आपका सेवन्थ टर्म 5 है। हाँ, तो a प्लस 4d a प्लस 6d 6 5, ठीक है। 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1। हाँ ठीक है। डी की वैल्यू माइनस साइन ऊपर चला जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, अब डी की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो। चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं, हो जाएगा a प्लस में 4 इंटू में -1/2 इज इक्वल टू 6। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा a, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 6। -2 को इधर भेजेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 6 + 2। a की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। समझ है? a की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब देखो समझो, a की वैल्यू आई है 8 और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन में आपसे a की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 8 आनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन दिया नहीं है, समझ रहे हो? ऑप्शन में चीज़ दिया नहीं है, इसका मतलब क्या है? या तो हमने गलत किया है या तो गलत क्वेश्चन उतारा है। समझ रहे हो? यही दोनों चीज़ हो सकती है, इसके अलावा तीसरी चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, या तो हमने गलत उतारा है या तो हमारा आंसर क्या है, समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। या तो हमने क्वेश्चन को गलत उतारा है, ठीक है, या तो कहीं गलती की है, उसको ढूंढेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था?
या तो हमने क्वेश्चन गलत उतारा है या तो हमने क्वेश्चन को गलत किया है, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो वही चीज़ हमने क्वेश्चन गलत उतारा था। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ये आएगा, यानी फर्स्ट टर्म इसका क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। किसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन तो यही था ही नहीं ना, बात तो यही है। यहाँ पर 6th टर्म लिखा है, तो जब 6th टर्म आप उतार के करोगे ना तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, सी आना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन लिखा है इसके हिसाब से क्या आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पे फिर से आप क्या ले लो, एक होमवर्क ले लो। 7th की जगह अगर आप 6th टर्म मान के चलोगे, यानी यह T6 हो जाएगा। T6 करेंगे तो a+5d आएगा। उस हिसाब से करना, तो जो आपका फर्स्ट टर्म आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। ये आपका होमवर्क है, ये आप करिएगा अपने से। फिलहाल 7th टर्म को अगर लेके चलोगे तो आंसर यही आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5, देन द डिफरेंस इन इट्स 30th एंड 50th टर्म इज। आसान क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा है लेकिन आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। आपको क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस दे दिया है, कितना दिया है, 5 दिया है। चलो डी की वैल्यू 5 लिख लेते हैं। आपसे 30th टर्म और 15th टर्म के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। देखो 30th टर्म यानी T30 कितना हो जाएगा, a+29d, ये तो समझते हो। 15th टर्म कितना हो जाएगा, T15, ये हो जाएगा a+14d। एक चीज़ और है, जब भी आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव रहता है ना, यानी प्लस में रहता है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, या आपने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की होगी कि जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ना AP में, आपका जो नंबर है वो प्रीवियस नंबर से बड़ा होता जाएगा। यानी नंबर जो है वो बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, पहले छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा रहेगा, फिर उससे बड़ा रहेगा, फिर उससे बड़ा रहेगा। लेकिन ऐसा कब होता है, जब आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है यानी आगे वाला टर्म पीछे वाले टर्म से क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसा है। और इसके बाद अगर आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस का मतलब ही होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो, यानी T30 में से आप T15 को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, टर्म 30 में से टर्म 15 को माइनस कर देंगे। टर्म 13 क्या है, a+29d है, माइनस करेंगे। टर्म 15 क्या है, a+14d है। ओके, सॉल्व कर लो, हो जाएगा a+29d। देखो a प्लस में है, इधर क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है। अंदर जो भी एंटिटी है वो अपना साइन चेंज करेगी। a प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। 14d प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। a से माइनस a कैंसिल आउट हो गया। 29d में से 14d को माइनस करेंगे, बचेगा 15d। ठीक है, d की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 5 दी हुई है। 15 5 से कितना हो जाएगा, 75। डिफरेंस कितना आ गया, 75 आ गया। क्लियर है, टिक करो 75। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। लिखा है इफ़ देयर आर 15 टर्म्स इन एन AP में कुल 15 टर्म्स दिए हैं। फर्स्ट टर्म आपको √2 दिया है, कॉमन डिफरेंस 2√2 दिया है, लास्ट टर्म आपसे पूछ रहा है। अच्छा, टोटल 15 टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, 15वां टर्म होगा ना, इतना तो कॉमन सेंस है आपके पास। अच्छा, क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, a की वैल्यू दी है यानी फर्स्ट टर्म दिया है √2, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2√2, और आपसे T15 पूछ रहा है। T15 पूछेंगे तो टर्म 15 क्या हो जाएगा, a प्लस में 15 का एक कम कर दो तो 14, साथ में d। ठीक है, a कितना है √2 प्लस में 14 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 2√2, तो हो जाएगा √2 प्लस में 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28, साथ में √2। अब देखो √2 के आगे कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 मान लोगे, 1 रहता ही है। 28 √2 है, 1 √2 है, 28 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 29, साथ में √2। आंसर आ गया आपका टर्म 15। लास्ट टर्म पूछ रहा था, लास्ट टर्म कौन सा होगा, 15वां टर्म होगा। 29 √2 आंसर आ गया। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी पेज में कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखा है द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP 5 9 13 कॉमा कॉमा करके 185 इज। आसान क्वेश्चन है। देखो AP सीरीज आपको दी हुई है, ठीक है, 5 9 उसके बाद 13, फिर ऐसे कर करके कहाँ तक गया है, 185 तक गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 9 में से 5 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 4। आप लास्ट टर्म या nth टर्म को क्या मान लो,
185 मान लो, तो टी एन nth टर्म को क्या मान लिया 185, हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। यही जनरल फॉर्मूला होता है, बताया है इसी वीडियो की स्टार्टिंग में। a कितना दिया है, अच्छा nth टर्म कितना दिया है 185, तो 185 लिखो। a कितना दिया है 5, सब ऊपर लिखा है, n माइनस 1, d कितना है 4 है। 5 को इधर ले जाएंगे तो 185 में से 5 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 180 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 4 को इधर ले आओगे तो 180 को 4 से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, साथ में 0, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, बचेगा 1 और 0 10, 2 5 ज़ा 10, माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो आएगा प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 45 प्लस में 1, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 46, ठीक है। यानी लास्ट टर्म 46 है, वो कितना आ रहा है 185। जब लास्ट टर्म 46 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, वो भी 46 हो जाएंगे। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है इफ़ 3x माइनस 1 कॉमा 3x प्लस 5 एंड 5x प्लस 1 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। कह रहा है किसी एपी सीरीज़ के ये 3 लगातार टर्म्स आपको गिवन है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं करना आपको। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म वाला माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म वाला माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको एक दूसरे के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो 3x प्लस 5 ये सेकेंड टर्म है, इसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म 3x माइनस 1। फिर थर्ड टर्म में से 5x प्लस 1 में से माइनस कर देंगे सेकेंड टर्म क्या है 3x प्लस 5, हो जाएगा 3x प्लस 5। 3x माइनस 1 है ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये अपना साइन चेंज करेगा। 3x ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा। 1 ब्रैकेट के अंदर माइनस में है, बाहर आएगा प्लस में हो जाएगा। 5x प्लस 1 है, अब वही चीज़ है 3x माइनस 5 है, सॉरी 3x प्लस 5 है, ब्रैकेट के बाहर आएगा 3x और 5 अपना साइन चेंज करेंगे। 3x ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा। 5 ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा। 3x माइनस 3x ख़त्म हो गया, 5 प्लस 1 6 आ गया। 5x माइनस 3x बचेगा 2x, 1 माइनस 5 बचेगा माइनस 4। अरे भैया 1 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, तो आप 5 में से 1 ही माइनस करोगे, बस साइन किसका लगेगा माइनस का। माइनस साइन को इधर भेज दो, माइनस 4 को इधर भेज दो, हो जाएगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x। 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। तो 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। समझ रहे हो ना, डी वाला क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका। 8 देखो लिखा है इफ़ इन एन ए पी लास्ट टर्म इज 0, अच्छा लास्ट टर्म 0 दिया है विथ कॉमन डिफरेंस -2 एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म इज़ 5, देन द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी इज। आसान क्वेश्चन है देखो। अच्छा देखो मेरी बात समझो, लास्ट टर्म आपको 0 दिया है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, यानी 5वां टर्म आपको 0 दिया है, इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अच्छा टर्म 5 आपको 0 दिया है, टर्म 5 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं ना। a प्लस में 4 इंटू में d आपको क्वेश्चन में दिया है, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है -2 दिया है, ठीक है। -2 इज इक्वल टू 0, 4 का प्लस 2 का माइनस, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0, -8 इधर जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। क्लियर है, a की वैल्यू 8 आ गई, ऑप्शन नंबर सी, ओके। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे हमारा क्या कह रहा है, लिखा है इफ़ 8 टाइम्स द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 15 टाइम्स द 15th टर्म, देन द 23rd टर्म ऑफ द एपी इज। देखो आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे समझना थोड़ा सा, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, कह रहा है 8 टाइम्स जो टर्म 8 है ये बराबर है 15 टाइम्स टर्म 15 के, ठीक है। टर्म 8 को क्या लिख सकते हो आप a प्लस में 7d, ठीक है। 15 टर्म 15 को क्या लिख सकते हो a प्लस में 14d, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है टर्म 23। अब देखो 8 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8a,
8 को 7 से करेंगे तो हो जाएगा 56, साथ में डी। 15 को ए से करेंगे तो हो जाएगा 15A। 15 को 14 से करेंगे तो हो जाएगा 210, साथ में डी। ठीक है, 15A को इधर ले आओ तो 8A माइनस 15A, 210D माइनस में 56D। 8A में से 15A को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -7A। 210 में से 56 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो बचेगा 154D। क्लियर है? 7 से काट दो, देखो क्या होगा। तो अगर A इज इक्वल टू 154D अपॉन में -7 करेंगे, 7 बन जा, 7 2 ज़ा 14, फिर बचेगा 1 और 4 14, फिर 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, A की वैल्यू कितनी आ गई, -22D। ये एज अ रेफरेंस संभाल के रखना। ठीक है, अब देखो टर्म 23 को आप क्या लिख सकते हो, टर्म 23 को लिख सकते हो A प्लस में 22D। ठीक है, तो A, अब देखो समझना, देखो समझो, A प्लस 22D था। ठीक है, A की जगह क्या लिख सकते हो, -22D, A की जगह रख दो -22D। आगे क्या लिखा है, प्लस में 22D, एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देगा, टर्म 23 कितना आ गया, 0 आ गया। समझ रहे हो ना? इस वजह से मैंने यहाँ पे कहा था कि इस चीज़ को संभाल के रखना जो हमको एज अ रेफरेंस मिला है। ठीक है, चलो टर्म 23 कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, चलो उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP इज -81। आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, टर्म nth टर्म -81 मान लो, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लोगे, आसान है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, समझो समझो बेटा पहले अच्छे से वाला। देखो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी दी है, 21 दी है, यानी फर्स्ट टर्म। D कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म वाला माइनस कर देते हैं, यानी 18 माइनस 21 करेंगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। अब वही चीज़ है, 18 में से 21 तो माइनस हो नहीं रहा, तो 21 में से आप 18 माइनस करेंगे, साइन लगा देंगे, 3 आएगा, साइन लगा देंगे माइनस का। ठीक है, और जो आपका nth टर्म है Tn, ये कितना हो जाएगा, -81 हो जाएगा। nth टर्म का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में n-1D इज इक्वल टू -81। A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, सॉल्व कर लो। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है, 21 है, प्लस में n-1, तो n-1 लिखा, D की वैल्यू कितनी है, -3 है, इज इक्वल टू -81 हो गया, हो जाएगा n-1 -3 इज इक्वल टू -81। 21 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -21, तो n-1 इंटू में -3 इज इक्वल टू -18 -21, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस कर देंगे, लेकिन आंसर जो भी आएगा वो माइनस में रहेगा। ठीक है, 1 1 2 8 2 10, क्लियर है। फिर -3 इधर आएगा तो 102 को डिवाइड कर देगा, तो n-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -102 अपॉन में -3, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, बचेगा 1 और 2 12, 3 4 ज़ा 12, -1 को इधर भेजेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 प्लस में 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 35 हो गई। क्लियर है अच्छे से, यानी जो 35th टर्म है वो आपका कितना हो जाएगा, -81 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।